दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे को खींचने से, नीचा दिखाने से अज्ञात लोगों ने मौके का फ़ायदा उठाया और हमारी भैंसें छोड़ दी। एक चोरी चकारी करने से कोई व्यक्ति अमीर नहीं बनता है। जब जानवर जानवर को ढूंढ सकता है तो फिर इंसान इंसान को नहीं ढूंढ सकता क्या? दोस्तों नमस्कार। कल हमारे गांव के पूर्व पटवारी जी श्री काशीराम जी का देहांत हो गया था और उनके दाह के संस्कार में हमारे काका जी गए हुए थे। लेकिन तभी हमारे साथ एक अनहोनी घटना घटी। ये घटना पहले भी घट चुकी थी, पर हमने इस टॉपिक पर वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं समझा। कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठाते या गलत लगता, लेकिन ये घटना जब हमारे साथ दोबारा हुई तो हमें लगा कि लोगों को और आप सभी लोगों को बताना ज़रूरी है, ताकि ऐसी घटनाएं आपके साथ ना हो। अब सभी जानते हैं कि मसूर का सीज़न आ गया है और हम लोग मसूर निकाल चुके थे और हमें मंडी जाना था और हम लोग मंडी के लिए निकल गए थे। लगभग 12 बजे का समय था और पटवारी साहब के अंतिम संस्कार में हमारे काका जी गए हुए थे। लगभग 12 से सवा 12 बजे का ये समय था और हम लोग निकल गए थे मंडी। अब कुछ अज्ञात लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ अज्ञात लोगों ने मौके का फ़ायदा उठा के हमारे खेत पे आए और उन्होंने देखा कि कोई नहीं था तो हमारी भैंसें उन्होंने छोड़ दी। और ये घटना हमारे साथ आज से 4 से 5 महीने पहले हो चुकी है। हमारी भैंसें छोड़ दी, जिसमें मैं जिस भैंस के साथ बैठा हूँ ये एक भैंस है और एक भैंस वो बैठी है उधर, और 2 छोटे छोटे इनके बच्चे हैं। छुड़वा के जाती अपना रस्सी तोड़ के, तो वो रस्सी टूटी हुई मिलती लेकिन रस्सी बराबर थी। अज्ञात लोगों ने मौके का फ़ायदा उठाया और हमारी भैंसें छोड़ दी। हम लोग तो मंडी में थे, हमें इसकी कोई अपडेट नहीं थी। फिर गांव के किसी व्यक्ति ने हमारे पापा को जानकारी दी कि आपके खलिहान में आपकी भैंसें नहीं है, तो उन्हें काफ़ी चिंता हुई और आप यकीन मानिए कि 75 साल की उम्र में उन्होंने मुझे आज बताया कि आखिरी बार उन्होंने दौड़ लगाई थी 2008 में और 2026 यानी 17-18 साल बाद उन्होंने दौड़ लगाई है। इस उम्र में सिर्फ हमारी भैंसें ना खो जाए, हमारी भैंसें चोरी ना हो जाए, इसलिए। उनकी उम्र है 75 साल। वो दौड़ लगा के, आपने हमारा घर देखा है, 2 नदी पार करके हम यहाँ पे पहुँचते हैं, वो यहाँ पे पहुँचे। लेकिन किस्मत और अच्छी बात यह है कि जब वो यहाँ पे पहुँचे तो कोई भी भैंसें नहीं थी, लेकिन वो जो हमारे छोटे पाड़े और पाड़ी बंधी हुई है उनमें से एक यहीं पे था। और पिताजी ने अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए जैसे छोटे वाले बछड़े को छोड़ा, वो डायरेक्ट उस जगह पे पहुँच गया जहाँ हमारी भैंसें गई थी। अब बहुत सारे भाइयों को ये भी लग रहा होगा कि हमने इनको समय पे पानी नहीं दिया, इनको संभाला नहीं, इनको चारा भूसा नहीं डाला, इस वजह से ये तुड़ा के भाग गई। जबकि हमने आकर जब चेक किया तो रस्सियाँ प्रॉपर थी, जैसे कि ये गठान है, इसको हम खोल देते हैं और वो चली जाएगी। यही हुआ है। लोगों ने मौके का फ़ायदा उठाया है और हमारे इन भैंसों को चोरी करने का पूरा प्रयास किया है। और हम लोग भी काफ़ी परेशान हैं कल से ही कि कोई व्यक्ति अगर किसी कार्यक्रम में चला जाता है या कहीं पे अपने काम में व्यस्त हो जाता है तो उसके वर्षों की मेहनत के साथ ऐसे खिलवाड़ मत करो भाई। आपका भी घर है, आपके भी बाल बच्चे हैं, परिवार है, और किसी की सालों की मेहनत को आप मात्र कुछ मिनटों में चंद रुपयों के लिए दांव पे मत लगाओ। जब भी किसी व्यक्ति के कार्यक्रम में या किसी प्रोग्राम में हम जाएं या किसी ज़रूरी कार्य से जाएं तो भाई हम सब गांव वाले हैं, सब भाई आपस में सब मित्र हैं। एक दूसरे का सहयोग करो, हम एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे को खींचने से, नीचा दिखाने से या चोरी चकारी करने से कोई व्यक्ति अमीर नहीं बनता है, या कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बनेगा। हम सब एक ही है, कोई अलग नहीं है, सब परिवार है अपना, गाँव अपना है, ये बस्ती सब अपनी है। तो किसी की भी मौका देख के इस तरह की हरकत ना करो। ये जो आप मेरे साथ देख रहे हो खड़ी हुई है, ये आज यहाँ खड़ी नहीं मिलती। अगर हमारे बाबूजी दौड़ लगा के, अपना पूरा जोर लगा के इनको ढूंढते नहीं, इनकी हिफाजत नहीं करते, तो वो कहते हैं ना कि इंसान अपने इंसान को कितनी भी भीड़ों खोज ही लेता है, लेकिन जानवरों ने भी आज ये काम कर दिखाया। हमारा बछड़ा, उससे मैं आपको मिलाता हूँ, आइए। ये रहा हमारा छोटा सा बछड़ा, देखने में कुछ भी नहीं है, लेकिन जब जैसे पापा खेत पे आए और उन्होंने इस बछड़े को छोड़ा, ये खड़ी फसल से दौड़ लगाते हुए अपनी माँ के पास पहुँच गया और हमें हमारी भैंसें ढूंढने में मदद करी। तो आप समझ सकते हो, इंसान इंसानों को ढूंढ सकता है तो जानवरों में कितना लगाव होता है कि उन्होंने अपनी भैंसें, अपनी माँ, अपने इन
परिवार को, अपने इस परिवार को बिछड़ने से बचा लिया, ढूंढ लिया, और इसी की वजह से ये सब आज हमारे साथ है। और अब भाई जिसने भी ये हरकत की है, इस बात को हल्के में मत लेना कि एक बार हो गया, 2 बार हो गया। हमारी नज़र अभी तुम पर है नहीं है, अभी मेरा ध्यान मेरे काम पर है। अगर मेरी ज़रा सी भी नज़र तेरे पे जाएगी, तो तुझ पे गई, तो फिर समझ लेना तेरा क्या होगा। और ये हरकत मेरे साथ ही मत करना, किसी के भी साथ मतलब किसी के भी साथ ये हरकत नहीं होना चाहिए। और इस बात का ध्यान रख, क्योंकि हम सब एक ही है भाई। जब जानवर जानवर को ढूंढ सकता है, तो फिर इंसान इंसान को नहीं ढूंढ सकता क्या। और किसी की सालों की मेहनत को आप मात्र कुछ मिनटों में, चंद रुपयों के लिए दांव पे मत लगाओ।